हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड यानी समावेशी शिक्षा के 20 प्रश्नों की दोस्तों। इससे पहले दो क्लासों में मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। तो आज 41 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 41 नंबर क्वेश्चन है, एलेक्सिया है दोस्तों। ये अधिगम अक्षमता से संबंधित बीमारी है। और ऑप्शन दोस्तों, पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, फिर दोस्तों रिपीट हो गया है लिखने की क्षमता, सुनने की क्षमता। तो दोस्तों ये जो लिखने की क्षमता है ये है डिस्ग्राफिया, और पढ़ने की क्षमता होती है दोस्तों एलेक्सिया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पहला एलेक्सिया। दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। ऑप्शन दोस्तों, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी दोस्तों अपनी आवश्यकता को पूरा दृढ़ता पूर्वक का मतलब होता है दोस्तों कठिन, मतलब कट्टर की भैया, जैसे मैं यही करूँगा, मतलब एक चीज़ के प्रति गांठ बांध लेना कि भैया यही हो सकता है। तो ये प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान नहीं होती। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, मतलब शिक्षक से कोई मतलब ही नहीं, ऐसा भी नहीं दोस्तों। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, ऐसा भी नहीं दोस्तों। अगर अंतर्मुखी होंगे स्वभाव मतलब किसी से बातचीत ना करना, तो भी विकास नहीं होगा दोस्तों। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि लब्धांक समानता डैश डैश रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है। ऑप्शन दोस्तों, कम से कम, पूर्ण, उच्च, मध्य। तो दोस्तों उच्च हो जाएगा। कम से कम सामान्यता की बात की है दोस्तों, तो कम से कम नहीं होगा, पूर्ण कम मतलब कहा गया तो ये भी नहीं होगा दोस्तों, मध्य भी नहीं होगा, उच्च हो जाएगा। बुद्धि लब्धांक समानता उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। सशक्त का मतलब दोस्तों अपने नियमों को अच्छे से पालन करने वाला, परीक्षा करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासन, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। दोस्तों हमारा इसमें ऑप्शन से हो जाएगा, जैसे परीक्षा करने की प्रवृत्ति तो ये नहीं होगा दोस्तों। स्मृति का मतलब दोस्तों दिमाग से याद रखने से संबंधित होती है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। अनुशासन से भी नहीं होगा। अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, शिक्षकों की बात हो रही है दोस्तों। प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति मतलब दोस्तों अगर वो दूसरे टीचरों से अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तभी वो अच्छा नॉलेज दे पाएंगे, इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रस्त है वह शाकवाज तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो कौन सी अधिगम अक्षमता है दोस्तों इसके अंदर, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, शब्द जबलिंग विकार। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डिसलेक्सिया। दोस्तों डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है और डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है। और दोस्तों डिसकैलकुलिया ये दोस्तों गणित से संबंधित होता है। तो पढ़ने की बात की जा रही है कि शाकवाज तथा अंतर नहीं कर पाता, मतलब पढ़ने की बात, लिखने की कोई बात नहीं की गई। तो दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डिसलेक्सिया। दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का दोस्तों उदाहरण है। ऑप्शन दोस्तों, चढ़ना, कूदकना, दौड़ना, लिखना। दोस्तों इस एक होता है स्थूल गतिक कौशल, एक होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। तो दोस्तों जो स्थूल गतिक कौशल होता है ये पूरे शरीर से संबंधित होता है, मतलब हाथ पैर दौड़ना, मतलब इसका जैसे आप उदाहरण समझ, जैसे जैसे कोई खिलाड़ी है बॉल फेंक रहा, दोस्तों ये है उदाहरण है स्थूल गतिक कौशल का। तैराक तैराक का दोस्तों ये है स्थूल गतिक कौशल। और सूक्ष्म गतिक कौशल जो होता है दोस्तों, हम इसमें पूरी शरीर का प्रयोग ना करके किसी एक छोटे भाग का जैसे पंजों का प्रयोग करके, तो दोस्तों ये सूक्ष्म गतिक कौशल है। चढ़ना पूरे शरीर का यूज होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों। फुदकना पूरे शरीर का यूज नहीं भैया। दौड़ना पूरे शरीर का यूज। लेकिन जो लिखना होता है दोस्तों ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। और भैया इसमें हम केवल अपने पंजों का यूज करते हैं,
इसीलिए दोस्तों ये सूक्ष्म गतिक कौशल है और स्थूल गतिक कौशल भी होता है दोस्तों। तो दोस्तों सीटेट में क्वेश्चन बहुत आता है, सीडीपी में खासकर, और ये 45 नंबर पे। दोस्तों अगर आप लोगों ने सीटेट का फॉर्म भरा हो, दोस्तों हम सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। और जैसे मैंने कई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कराए हैं दोस्तों, जीन पियाजे, ले वाइगोस्की, एनसीएफ 2005, और भी दोस्तों मैं ये पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग भी करा दूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, पेपर से पहले बचेंगे नहीं। अगर आपका साथी कोई भी कर रहा हो तो उसे प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी दोस्तों मतलब समझ पा रहे हूँ, जैसे पीजी एलकेजी यू को केजी होता था, फिर 1 2 3, तो नर्सरी वही बात हो रही दोस्तों। मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, दोस्तों नर्सरी, फिर मेरा विद्यालय, मेरा परिवार। दोस्तों नर्सरी कक्षा की बात हो रही, तो फिर नर्सरी क्लास में कहाँ उसका कोई खास दोस्त, उसको तो कुछ समझ नहीं होता दोस्त यार, तो ये नहीं होगा। पड़ोस में जाता तो है, लेकिन पड़ोस में सबसे अच्छा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर जा, इसका कहने मतलब जहाँ पर वो ज़्यादा समय व्यतीत करता है दोस्तों। मेरा विद्यालय में तो प्रवेश ही लेता है दोस्तों, लेकिन जो मेरा परिवार होता है दोस्तों, यहाँ पर विद्यालय का मतलब बालक का, सॉरी माफ़ कीजिए दोस्तों, बालक का जन्म होता है और यहाँ पर लोगों के हाव भाव समझता है। तो सबसे अच्छी विषय वस्तु यही होगी दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सीटेट में आता है दोस्तों, सीटेट से संबंधित क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप लोग अपने ही कोर्स के सही से क्लासेस अटेंड करके या इनको सही से पढ़ लीजिए दोस्तों, तो सीटेट आपको तुरंत निकल जाएगा। क्योंकि मैंने दोस्तों जहाँ तक अनुभव किया है कि जितना आपके उसमें दिया गया दोस्तों, इससे सीटेट के पेपर बाहर नहीं जाता दोस्तों। तो 48 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। भैया किसके सिवाय, मतलब 3 सही एक कोई गलत है, उसे ढूंढना है। मैंने कई वीडियो में बताया दोस्तों, सिवाय का मतलब नेगेटिव पूछ रहा है। तो दोस्तों विद्यार्थियों की त्रुटियां हैं, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ हैं, विद्यार्थियों की क्षमताएं हैं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं हैं। जो दोस्तों सीखने के लिए आकलन होता है, इसे हम रचनात्मक आकलन भी कहते हैं। और होता है सीखने का आकलन, फिर सीखने के रूप में आकलन। तो जो दोस्तों सीखने के रूप में आकलन होता है, ये सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हम स्वयं चीज़ों को जांच के सुधार कर लेते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल है कि कोई बावर्ची खाना बना रहा है और खाना बनाते वक्त चख के वो क्या सुधार करना चाहता है, तो दोस्तों अपने खाने में सुधार करना चाहता है, भैया खाने का स्वाद कैसा है, तो ये दोस्तों अधिगम सीखने के रूप में आकलन हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें ये भी सही है हमारा, विद्यार्थियों की आवश्यकता है, विद्यार्थियों का अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएँ, क्योंकि रचनात्मक आकलन होता है। लेकिन भैया विद्यार्थियों की त्रुटियाँ नहीं होता। तो यही होगा गलत, और मतलब क्वेश्चन के हिसाब से सही। फिर 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। दोस्तों इससे पहले मैंने बताया है कि भैया डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से संबंधित है और डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है दोस्तों। दोस्तों इसमें डायरेक्ट लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो 50 नंबर देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। प्राथमिक बच्चों स्तर की मतलब कक्षा 1 से 5, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य। दोस्तों योगात्मक कार्य का मतलब सालाना परीक्षा नहीं भैया, आवधिक परीक्षाएं प्राथमिक स्तर में कौन सी परीक्षाएं आप बार बार ले रहे हैं, गृह कार्य से नहीं। पोर्टफोलियो दोस्तों, पोर्टफोलियो आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। 51 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किसका कथन है व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना है? ऑप्शन है दोस्तों, रूथ स्टेक का, डॉक्टर मुखर्जी का, गुड का, कोई नहीं। तो दोस्तों ये कथन है रूथ स्टेक का। दोस्तों ये सब रटने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है दोस्तों। अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखने संबंधित होता है। जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य हैं दोस्तों। ये सब सीटेट से संबंधित है, ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में आते हैं दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों, पुनर्बलन, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, व्यक्तिक विभिन्नताएं,
शिक्षार्थी स्वायत्तता। दोस्तों आइए पहले हम ऑप्शन काटते हैं अपने। भैया अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तीसरा ऑप्शन व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसमें कहीं व्यक्तिगत भिन्नता की बात नहीं की गई है। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है दोस्तों, कोई 4 स्टूडेंट है, सभी के अंदर अलग अलग गुण प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, तो उसका मतलब ये है दोस्तों। और दोस्तों पुनर्वलन की दोबारा उस चीज़ को करने की कहाँ बात की जा रही है, यहाँ पर तो जोड़ने की बात की जा रही ना। शिक्षार्थी स्वायत्तता खुद से मतलब इसकी भी कोई बात नहीं की जा रही। दोस्तों हो जाएगा ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, क्योंकि जोड़ेंगे तभी तो स्थानांतरण होगा। 53 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का संबंधित है, सिद्धांत संबंधित है दोस्तों। दोस्तों कोहलबर्ग है नैतिक विकास से संबंधित, वाइगोत्स्की की है सामाजिक सांस्कृतिक विकास संबंधित, और जीन पियाजे हैं संज्ञानात्मक विकास के जनक दोस्तों, और वाटसन है व्यवहारवाद के जनक। तो भैया वाइगोत्स्की हो जाएगा हमारा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। ऑप्शन है दोस्तों जीन पियाजे, कोहलबर्ग, नन, वाटसन। दोस्तों जीन पियाजे मैंने कराया हुआ है, आप लोग जीन पियाजे की वीडियो देख सकते हैं। जीन पियाजे कितना इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन लगातार जीन पियाजे के लगे हुए हैं इससे पहले। फिर ये 55 नंबर भी है दोस्तों, सेम जीन पियाजे का है दोस्तों। जीन पियाजे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों सीटेट के लिए और टेट में भी दोस्तों। तो भैया 54 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, नन, वाटसन। तो दोस्तों जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं भैया। पहली इंद्रिय जनित संवेदी गामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक काल अवस्था, फिर मूर्त अनौपचारिक ठोस वैचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फिर अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों औपचारिक अनौपचारिक का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। अनौपचारिक का मतलब होता है कि भैया जैसे कोई वस्तु हमारे सामने हो, तब उससे हम उसे देख के उसके अंदर गुण या कमी बताएं, तो दोस्तों ये है अनौपचारिक। और औपचारिक का भैया है मतलब कल्पना करना दोस्तों। अमूर्त औपचारिक कल्पना में बताना दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा जीन पियाजे। इसमें वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। दोस्तों वस्तु स्थायित्व का मतलब हम आपको बता देते हैं। भैया वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि बालक जब ऐसी अवस्था में होता है कि बालक के सामने वो वस्तु न हो, प्रत्यक्ष रूप से सामने न होते हुए भी वो अपने मस्तिष्क में उसका चित्र बना ले दोस्तों। जैसे दोस्तों एक बालिका है और उस गुड़िया से खेलती है, और गुड़िया आप हटा लीजिए और गुड़िया छिपा के रख दीजिए, तो दोस्तों अपने दिमाग में गुड़िया की छवि बना लेती है और उसे ही ढूंढने का प्रयास करती है। यही है दोस्तों वस्तु स्थायित्व। और दोस्तों ये पहली अवस्था में इनके पाया जाता है, इंद्रिय जनित संवेदी गामक अवस्था में। तो दोस्तों ये है जीन पियाजे का। 56 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। रटने वाला क्वेश्चन दोस्तों, रूथ वैंडिक्ट, रॉस, नन, फ्रॉबेल। तो भैया रूथ वैंडिक्ट हो जाएगा। तो 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना कौमा सामाजिक विकास कहलाता है। थॉर्नडाइक, हॉरलॉक, फ्रॉबेल, जॉन डीवी। तो हॉरलॉक ने कहा भैया दोस्तों। क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं किंग एवं थॉर्नडाइक, स्किनर, नन, अरस्तू। दोस्तों ये हैं किंग एवं थॉर्नडाइक। अधिक तनाव का काल है दोस्तों, ये भी सीडीपी मतलब बाल विकास से संबंधित और सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अधिक तनाव का काल, अब आपको मैं अच्छे समझाता हूँ दोस्तों, आज आप कभी इसको आज के बाद भूलने नहीं दोस्तों। जैसे भैया शैशवावस्था है, फिर किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों जो शैशवावस्था की उम्र होती है जन्म से 6 वर्ष होती है, फिर बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। आइए हम लोग अपने ही पिछले दिनों में चलते हैं दोस्तों। याद करिए जब हम लोग इंटर या हाई स्कूल के बाद इंटर फर्स्ट ईयर में हुआ करते थे, तो हम लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा और बहुत जल्दी प्रसन्नता भी मिलती थी। और ये हमारे जीवन का एक ऐसा काल होता है जिसको बोलते हैं तूफानी की अवस्था। मतलब हम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जल्दी भागते हैं दोस्तों।
तो इसे ही कहा गया, और इसमें हम तनाव ज़्यादातर देखने को मिलता है दोस्तों बालकों में। तो यह है दोस्तों किशोरावस्था। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्लास को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों पता नहीं क्यों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, ये आज तक मैं नहीं समझ पाया। स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं मतलब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कि भैया 2 बालक हैं, 3 बालक हैं, 4 बालक हैं, किसी में समान गुण ना मिलना, सभी में कुछ ना कुछ अलग, तो यही है व्यक्तिगत भिन्नता। शारीरिक मानसिक रुचि उपयुक्त सभी, तो दोस्तों जैसा कि बताया मैंने, उपयुक्त सभी शरीर के रूप में हो सकती है दोस्तों, कोई बहुत लंबा होगा, कोई मीडियम, कोई छोटा। मानसिक, किसी का दिमाग बहुत तेज होगा, किसी का थोड़ा मतलब कम सोचने समझने की क्षमता होगी। रुचि, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या नहीं पसंद। दोस्तों यही है व्यक्तिगत भिन्नता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू दोस्तों, आप सभी प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।